इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में व्हाट इज द सिलेबस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट वो वाला पार्ट एंड देन slowly अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स. वी स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड फ्लक्स का कॉन्सेप्ट. ओके, थोड़ा डिटेल में जाएंगे इसको. आज पूरा फ्लक्स का एक पार्ट करेंगे. नेक्स्ट पार्ट इज गॉसेस लॉ, दैट विल सी. तो फ्लक्स से स्टार्ट करेंगे, देन विल गो टू गॉसेस लॉ, उसका एप्लीकेशन द डेरिवेशंस. इफ यू रिमेंबर वी फाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इंटीग्रेशन, हैवी इंटीग्रेशन किया लास्ट टाइम, रॉड के लिए, रिंग के लिए और ये सब. ओके, यहाँ पे थोड़ा इंटीग्रेशन इज इजी व्हेन यू डू इट विद गॉसेस लॉ एंड these derivations are asked in our बोर्ड्स के बुक में चैप्टर स्टार्ट्स विद गॉसेस लॉ ओनली. ओके, तो ये सब समझ में आएगा तो तुमको गॉसेस लॉ समझ में आ जाएगा और फिर डेरिवेशन इजीली समझ में आ जाएंगे. देन वी गो टू सम डिफरेंट टॉपिक्स. इसमें एप्लीकेशन करने के बाद आई डू समथिंग कॉल्ड स्फीयर्स एंड शेल्स. ओके, तो स्पेसिफिकली स्फीयर्स एंड शेल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो सब निकालेंगे. और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर है, एनर्जी डेंसिटी है, देन यू हैव अर्थिंग, शील्डिंग, कॉन्सेंट्रिक शेल प्रॉब्लम्स, ये सब जल्दी हो जाएगा. मतलब ठीक है, मेन टॉपिक कहाँ था ये बताएगा टिल वी कंप्लीट स्फीयर्स एंड शेल्स. वो टॉपिक थोड़ा बड़ा है, वो एक बार हो गया तो देन क्या बोलते हैं, आई थिंक बाकी टॉपिक्स आर वेरी स्मॉल. ओके, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट वीकेंड तक वी शुड बी एबल टू फिनिश दिस चैप्टर. ओके, अब देखते हैं कितना होता है. मतलब उसके पहले कर रहा है बट देखते हैं, नहीं हुआ तो फिर कुछ करना पड़ेगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फ्लक्स क्या है पहले वो समझो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल इज फाई. ओके, एंड दिस यू शुड अंडरस्टैंड. फ्लक्स का लिटरल मीनिंग जो है तो लैटिन से आया एक्चुअली. फ्लक्स मींस फ्लो. व्हेन दे से फ्लो दे एक्चुअली मीन फ्लो ऑफ एनर्जी. समझ में आ रहा है ना, वो फ्लो मतलब जो है फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं. और हम ऐसा बिलीव करते हैं कि इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू फ्लो करती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द मीडियम बाय विच इलेक्ट्रिक एनर्जी विल फ्लो. समझा ना, ठीक है. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काउंट हमारे पास है या उसका एनालिसिस है अपने पास, तो एक्चुअली आप उनको एनर्जी की एनालिसिस मिल जाती है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैरी एनर्जी. ओके, एंड दैट एनर्जी फ्लो यू आर ट्राइंग टू ट्रैक विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स. समझ में आया क्या? ओके, एंड द लिटरल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज दिस कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया. एक गिवन एरिया में से कितने लाइंस पास हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्स. लाइन पास होने मतलब एनर्जी फ्लो हो रही है, ऐसे मान लेते हैं हम लोग. इसलिए इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं. समझा? इलेक्ट्रिक लाइंस का जो फ्लो है, कितना लाइंस जा रहा है एक एरिया में से, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. समझे? अच्छा, अब देखो उसका थोड़ा समझना पड़ेगा. इमेजिन कि दिस माय फिंगर्स आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. मेरे फिंगर्स जो है वो ऐसे लाइन से, 4 लाइन से जो है यहाँ पे जो जा रहे हैं, ऐसे उस तरफ जा रहे हैं. ठीक है, जैसे मैंने डायग्राम बनाया 4 लाइंस. अब मैंने क्या किया कि आई टेक एरिया, दिस माय हैंड इज माय सरफेस एरिया फॉर एग्जांपल. If I keep this surface area like this, तो all lines pass through it, isn't it? सारे 4 के 4 लाइन इसमें जा रहे हैं ना. ठीक है, तो we see the flux is maximum, मतलब maximum lines are passing through given area. समझे कि नहीं? But if I keep the lines area like this, तो ऐसे टेढ़ा रखा तो 2 ही पास होंगे. तो ऐसे रखा तो 2 पास होंगे, बाकी 2 नहीं पास होंगे. राइट, एकदम फ्लैट कर दिया तो कोई पास नहीं होगा. ऐसे समझा? तो तुम्हारा जो एरिया का जो ओरिएंटेशन है वो अगर चेंज करते जाएंगे तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इट विल आल्सो चेंज. समझा ना? मतलब इसमें 2 फैक्टर है. मतलब अगर समझो कि मेरा सरफेस एरिया इज लाइक दिस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, तो कोई पास होगा क्या? नहीं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ओरिएंटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. समझा? ये भी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा एरिया कैसे ओरिएंटेड है. तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन और एरिया का ओरिएंटेशन दोनों इंपॉर्टेंट है व्हेन यू कैलकुलेट द फ्लक्स का वैल्यू. डू यू एग्री और नॉट? तो यहाँ पे जब फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखो तुमने ई और ए दोनों को वेक्टर माना कर रहे. देखो ई तो वेक्टर था ही, ठीक है, एरिया भी वेक्टर लिया है हमने. समझ में आ रहेगा? तो रिमेंबर एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी हियर. उसका भी डायरेक्शन होता है. ओके, कैसे निकालते हैं बता रहा हूं मैं तुमको. समझ में आया क्या? और जो फ्लक्स का डेफिनेशन उन्होंने क्या लिखा, बोला इट इज ई डॉट ए, और वी कैन राइट इसको ई ए कॉस थीटा, दैट इज द फॉर्मूला. ओके, अब इस पे थोड़ा रिसर्च बाद में करेंगे, पहले थोड़ा समझते हैं डायरेक्शन का, फिर मैं फॉर्मूला पे भी आता हूँ धीरे धीरे. ओके, बट यू अंडरस्टैंड वन पॉइंट कि to calculate flux 2 factors are important. One कि how electric fields are there, ठीक है, उनकी डायरेक्शन क्या है. सेकेंड कि एरिया का ओरिएंटेशन कैसा है. जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि फ्लक्स मैक्सिमम है और यहाँ पे दिख रहा है कि फ्लक्स 0 है. डू यू एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट? अच्छा, हाउ टू फाइंड ए डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, यू शुड नो दिस 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट बताना चाहिए कि एरिया का जो वेक्टर हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं, तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया. तो जो भी सरफेस, जैसे ये मेरा सरफेस एरिया है तो इसको परपेंडिकुलर आई ड्रॉ लाइन, दैट विल बी योर एरिया वेक्टर. अगर ये सरफेस एरिया दिया है उसको ऐसा सरफेस एरिया ऐसा रखा है
दिस परपेंडिकुलर, समझा क्या? तो सर नो परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस एरिया दैट विल रिप्रेजेंट एरिया। तो ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया है, ये एरिया का वेक्टर है, समझ में आया क्या? एरिया वेक्टर, अगर वेक्टर डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? सरफेस को परपेंडिकुलर, नॉट पैरेलल। ये कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं, समझा क्या? तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। उसमें दो कंडीशन रखा है हमने, बोला अगर ओपन एरिया है, जैसे डिस्क दिया है या प्लेट दिया है, तो देन एनी नॉर्मल इज फाइन। जैसे अगर ये प्लेट दिया है मैंने, तो ये भी ले सकता है परपेंडिकुलर और ये भी ले सकता है, जरूरी नहीं कि यही लो, ये भी लिया तो भी चलेगा। एनी परपेंडिकुलर विल डू, अपवर्ड ऑल्सो डाउनवर्ड ऑल्सो, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, बट ध्यान रखना है कि अगर मैं इसको लेके चल रहा हूं अगर, तो ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो कोई भी चीज नीचे पॉइंट करेगी तो उसको नेगेटिव ले लूंगा, समझा? तो एक फॉलो करो, तुम यू कैन टेक दिस नॉर्मल ऑल्सो एंड दिस नॉर्मल ऑल्सो, बट यू हैव टू फिक्स कि भाई ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऐसे करके, समझा? तो इफ इट्स ओपन एरिया, ओपन एरिया मतलब डिस्क, रिंग, ये सबको हम ओपन एरिया बोलते हैं, ठीक है? क्लोज एरिया मतलब क्या होता है? स्फीयर, बंद रहेगा जो सबसे, हाँ, क्यूब वो भी बंद होता है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड एरिया। अगर क्लोज्ड एरिया है तो यू हैव टू टेक ओनली द आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब बाहर की तरफ जाने वाला। जैसे अगर ये स्फीयर है तो यू कैन नॉट टेक, देखो अभी जब ये सरफेस है तो उसका परपेंडिकुलर लाइक दिस, इजंट इट? बट अंदर की तरफ यू कैन नॉट टेक, ऐसा लिया तो गलत हो जाएगा। ओनली द आउटवर्ड, ये स्फीयर का कर्व है तो बाहर की तरफ जो नॉर्मल जा रहा है वो लेना है, अंदर वाला नहीं चलेगा, ठीक है? फॉर क्लोज्ड एरियाज इट हैज टू बी ओनली द आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है? इट कैन नॉट बी द इनवर्ड नॉर्मल, समझ में आया क्या? ठीक है, यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं, एक्चुअली कंफ्यूजन हो जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। देखो मैंने ये स्फीयर लिया है और मैंने हर पॉइंट पे उसका एरिया वेक्टर बनाया है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर लिया तो यहाँ पे इस तरफ आएगा, बट इट टू बी परपेंडिकुलर, दैट इज द ओनली कांसेप्ट दैट यू शुड ट्रैक। क्यूब लिया है तो क्यूब का देखो ये फेस है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस फेस, ये वाले फेस देख रहे हैं तो आउटवर्ड नॉर्मल इस तरफ, ये वाला फेस देख रहे हैं अगर तो उस तरफ, अगर नीचे वाला फेस देख रहे हैं तो ऐसा आएगा नीचे, और ये वाला फेस देख रहे हैं तो ऐसे बाहर की तरफ, हमेशा बाहर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मल ही लेना है। एनी क्वेश्चंस एनीवन? समझ में आया क्या करना है? फ्लक्स में ध्यान रखना है, ठीक है? फ्लक्स जब कैलकुलेट करते हैं तो हमको एरिया को भी ऐसा वेक्टर क्वांटिटी डील करना पड़ता है, ओके? हाउ टू गेट द एरिया का डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज सरफेस को परपेंडिकुलर। अगर ओपन एरिया है तो कोई भी पे चलेगा परपेंडिकुलर, पर क्लोज सरफेस है, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, वैसा कुछ रहा तो सिर्फ बाहर की तरफ जो नॉर्मल जा रहा है वही लेना है। तुमको जो भी सरफेस का पूछा उसके बाहर निकलते हुआ नॉर्मल। एनी क्वेश्चन एनीवन? अच्छा, और व्हाट इज द फार्मूला दैट आई सेड? फार्मूला इज E डॉट A। अब तुम देख सकते हो, देखो अब तुम समझ में आएगा। जैसे इफ आई टेक दिस एरिया, ये येलो वाला एरिया जो लिया पहला वाला, इसका एरिया वेक्टर कहां पे रहेगा? लाइक दिस एरिया वेक्टर, राइट? और इस वाले का कैसा होगा? ऐसे, ठीक है? और लुक एट द फर्स्ट केस, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? 0 डिग्री। और यहाँ पे एंगल कितना है? एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ये है, हम एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं, ओके? व्हाट इज cos 0? तो E देखो यहाँ पे E आया, आंसर आएगा, समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज cos 90? हाँ, तो ध्यान रखो कि जब देखो 0 मिल रहा है ना, कोई लाइन पास नहीं हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ से मैक्सिमम लाइन पास हो रहा है, समझा ना? मेकिंग सेंस? ठीक है, ओके? तो समझो, मतलब इसलिए फॉर्मूला लिखा है E A cos थीटा, बिकॉज़ दोनों का ओरिएंटेशन मिलके डिसाइड करेगा कि कितना फ्लक्स या कितने लाइंस पास होंगे। दोनों के बीच का एंगल 90 है, ठीक है? तो कोई भी लाइंस पास नहीं होंगे, दोनों पैरेलल है अगर तो मैक्सिमम लाइंस पास होंगे। इज मेकिंग सेंस? तो समझ में आया फॉर्मूला? तो आगे बढ़े। अच्छा, एक मिनट, इसमें वो भी बताएगा मैंने। अच्छा ठीक है, वो आई कर करते। बिफोर आई क्या बोलते हैं ना, यू मूव टू द एक्चुअल फ्लक्स कैलकुलेशन, ओके? अभी एरिया वेक्टर निकाला था, सीख लेते हैं, मतलब, ठीक है? ओके, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो यहाँ पे एरिया लेकर रखा है, एक लिया है मैंने, एक डिस्क ले लिया है मैंने, या रिंग ले लिया है इन एक्सजेड प्लेन, ठीक है? फिर मैंने एक स्क्वायर लिया है इन XY प्लेन। मुझे पूरा है कि कैन यू राइट एरिया वेक्टर फॉर स्क्वायर एंड एरिया वेक्टर फॉर दिस सर्कल? सर्कल उसके लिख सकते हो क्या? ओके, तो मैं कैसे लिखूंगा? इट्स वेरी सिंपल। आई विल से लेट्स स्टार्ट विद द सर्कल फर्स्ट। व्हाट इज एरिया ऑफ द सर्कल? पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू मिल गया, समझे? वेक्टर में दो चीज, वैल्यू और डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे लेंगे? ये तेरा सरफेस एरिया है,
उसको परपेंडिकुलर ऊपर, नीचे भी ले सकते हो, मैं ऊपर ले रहा हूं, ठीक है। तो ऊपर लिया तो वाई एक्स डायरेक्शन क्या होता है, दिस इज एरिया वेक्टर, वैल्यू डायरेक्शन, समझा। चलो हाउ अबाउट स्क्वायर वन, चलो बताओ एरिया वेक्टर फॉर द स्क्वायर, पहले वैल्यू बताओ कितना आएगा, ए स्क्वायर, डायरेक्शन क्या लोगे बोलो, इस एक्स वाई को परपेंडिकुलर लाइक दिस है ना, के कैप, माइनस के कैप भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। चमका कैसे कर रहे हैं हम लोग, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, इसलिए डायरेक्शन कैसे ले रहे हैं देख लो ध्यान से, समझा। ये कन्वेंशन आगे भी फॉलो होता है, जहां भी एरिया को हम वेक्टर लेते हैं वहां पे ऐसे ही चलता है ये, समझा। ये थोड़ा इजी केस था, तो क्या थोड़ा बेटर केस। यहाँ पे क्या दिया आपने को, बोला कि ये अपना एक्स वाई जी प्लेन है, ओके। दिस सेड कि देयर इज अ रेक्टेंगल फॉर्म लाइक दिस, ओके, ए बी सी डी, बोला जो पॉइंट ए है वो ओरिजिन है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया है 4,0,3, देन दे हैव आस्क्ड, और हाँ डी का पॉइंट दिया है, तो ए बी का भी दिया है और डी का भी दिया है 0,5,0, ओके। तो ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का पता है, सी का नहीं पता और डी का पता है। पूछा है कैन यू राइट एरिया वेक्टर फॉर दिस स्क्वायर विच इज फॉर्म्ड एबीसीडी, समझा क्वेश्चन क्या है। ये तो इजी था ना, ऐसा तो पता था हमने को कि यहाँ पे कैसे निकालेंगे, पागल हो जाएंगे ना, मतलब अजीब ही डायरेक्शन आ रहा है, ओके। वेक्टर कैसे लिखेंगे, थोड़ा 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 डिफिकल्ट है राइट, वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको, इजंट इट, क्या करें। क्वेश्चन समझ में आया, देयर इज अ स्क्वायर फॉर्म्ड, ओके, रेक्टेंगल फॉर्म व्हाट आई वांट टू से, ABCD, coordinates of 3 points are given to us, A is at origin, B is at 4,0,3, D is at 0,5,0, C का नाम नहीं दिया है, ऐसा कुछ दिख रहा है वो इन द 3D plane। क्वेश्चन है कैन यू राइट एरिया वेक्टर फॉर दिस ABCD, it is a square actually, so this point is an exact plane ना, तो 4,3 का रिजल्ट क्या 5 आएगा ना, पाइथागोरस करेगा तो ये 5 और ये भी 5 स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब सुनो कैसे करते हैं, ओके। थोड़ा सा वेक्टर्स में अगर जाएंगे अपन तो इसका आंसर मिलेगा, वेक्टर्स बहुत टाइम हुआ करके बताता हूँ मैं। इफ यू गो बैक टू वेक्टर कॉन्सेप्ट, हमने क्रॉस प्रोडक्ट में इसको किया था, इफ यू हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी such that they are forming a parallelogram, okay, then area of this parallelogram, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था, इट वाज A क्रॉस B का मॉड, ऐसे लिखा था वहां पे। वेक्टर्स में मैंने ऐसे पढ़ाया तुमको कि अगर दो वेक्टर्स अगर क्या बोलते हैं एक पैराग्राफ फॉर्म कर रहे हैं और उसका एरिया पूछ लिया, तो दोनों साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट करो और जो उसका वेक्टर मिलेगा उसका वैल्यू निकाल लो। इफ दे फॉर्मिंग अ ट्रायंगल, ऐसे अगर वो ट्रायंगल बना रहे तो हमने बोला कि सेम ही फॉर्मूला यूज करना है, खाली हाफ करना बस। एरिया ऑफ ट्रायंगल वाज, इफ यू गो बैक यू विल रिमेंबर, थोड़ा सा याद करो तो याद आएगा कि हाफ A क्रॉस B, बट ये करने के लिए दोनों साइड्स का, ये साइड का वेक्टर चाहिए, ये वेक्टर चाहिए और ये वेक्टर चाहिए, तो कर सकते हैं, समझा। इनफैक्ट एक्चुअली में वहीं पे तुमको बताना चाहिए था मुझे कि एरिया जो है वो एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज क्रॉस वर्ड करने पे जो आंसर आता है वो क्या होता है, वेक्टर हो ना, क्रॉस का आंसर वेक्टर, राइट। एंड जो क्रॉस का आंसर था वो परपेंडिकुलर होता है ए और बी को, समझा। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी का क्रॉस क्या आएगा, फिंगर टुवर्ड्स ए, कर्ल टुवर्ड्स बी, ए क्रॉस बी विल बी आउटसाइड, राइट, ठीक है। तो इज इट परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, यस इट इज। तो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करने से मुझे क्या मिलता है, एरिया वेक्टर मिलता है। दो साइड्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्या मिलेगा, क्रॉस विल ऑलवेज बी वेक्टर, दैट वेक्टर इज एरिया वेक्टर। तो मेरे को क्या करना है, खाली सिंपली इस सम में सिंपल सा क्या करना है मुझे, सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे एरिया वेक्टर चाहिए तो क्या करूं मैं, मुझे दो साइड्स का क्रॉस कर देना बस। तो मुझे पता है कि ये दो कोऑर्डिनेट्स पता है मुझे, तो मैं ए बी क्रॉस ए डी कर सकता हूं, बिकॉज दिस कोऑर्डिनेट्स आर नोन एंड दिस इज नोन, है ना। व्हाट इज ए बी का वैल्यू, 4i कैप प्लस 3k कैप, कैसे क्या समझा तुमको, माइनस किया बस ओरिजिन से, ठीक है। क्रॉस एडी क्या आएगा बोल, 5j कैप। हाउ टू गेट दिस क्रॉस प्रोडक्ट, डू यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, i j k क्लॉकवाइज जा रहे तो
पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज गए तो नेगेटिव, है ना। चलो बताओ अभी आई क्रॉस जे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, आंसर वुड बी 20 के कैप। देन के क्रॉस जे नेगेटिव -15 आई कैप, दैट्स द आंसर। देख लो, समझा कैसे निकाला? ठीक है, साइड्स पता है तो क्रॉस करके आंसर आ जाएगा, समझे? ओके, बाकी अगर ऐसे पता है, ऐसे दिया है शेप तो प्लेन में दिया तो दैट इज वेरी वेरी इजी। दिस इज फ्रॉम द वेक्टर्स दैट आई एम ट्राइंग टू रिलेट। एरिया वेक्टर निकालने अगर आता है तो अपन फिर सम भी सॉल्व कर सकते हैं फ्लक्स का, बस इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ा है अपन ने। What is the requirement? You can use then some other side also. CD और AB, BC भी यूज कर सकते हो, फिर आंसर सेम आना चाहिए। I need two sides. My job is done. If there something extra is given, then it is extra. You may or may not use it. समझ रहा है क्या कैसे किया? थोड़ा याद आया वेक्टर्स? ठीक है, वेक्टर्स में किया था आपने, बट वो पर्सपेक्टिव से नहीं किया था। Here is a sum for you. I'll pause यहाँ पे थोड़ा सा, ये पहले तो फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, फिर पॉज करके एक दो सम दिखाऊंगा, तुम ट्राई करोगे। प्रॉपर फॉर्मूला तो वी सेड कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, E A cos थीटा, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, A इज एरिया, इन दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल होगा दैट इज द एंगल आई एम चेजिंग हियर। ओके, तो थीटा यहाँ पे क्या है, दिस एंगल बिटवीन E एंड A, समझा क्या? ओके, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री से, मैंने उसको वापस से एक्सप्लेन कर दिया। फ्लक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट का आंसर इज ऑलवेज अ नंबर, इसलिए फ्लक्स विल बी स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया क्या? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, समझो डॉट प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर कोई वेक्टर वेक्टर का इंप्लीकेशन नहीं है। ई और ए ये दोनों वेक्टर है, और जो फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया क्या? ओके, हैविंग सेड दिस, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे तुम देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विडिस्टेंट, समझा? हाउएवर ऐसा केस, जैसे यहाँ पे देखो, ये अगर सरफेस एरिया दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विडिस्टेंस है तो हम उसको यूनिफॉर्म फील्ड बोलते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड में ये फॉर्मूला चलता है। नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंजस्टेड, यहाँ पे दे आर स्पेस्ड आउट, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म हियर। ऐसे केसेस में जहाँ पे एरिया के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो अगर नॉन यूनिफॉर्म है तब हमको करना पड़ता है इंटीग्रेशन। तो यूज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए। तो स्मॉल फ्लक्स निकालते हैं एक छोटे से एरिया में, उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए या E डी ए कॉस थीटा इज फॉर्मूला फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर E कांस्टेंट है तो दिस द फॉर्मूला, समझे? बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वेरिएबल जब मैं बोल रहा हूं, ओके, तो वेरिएबल का मतलब ये है कि जिस एरिया, ये व्हाइट एरिया है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, समझे ना? मतलब उसके अक्रॉस। ओके, अभी एक सब जब लास्ट सम जो लूंगा यहाँ पे क्यूब वाला सम में, वहां पे तो समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज करना ऐसा नहीं है। जिस एरिया में निकाल रहे हैं उस एरिया के थ्रू वेरी करना चाहिए, समझा? वो मैं तुमको आगे एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है? प्रॉपर्ली वहां समझेगा, बट समझो कि फील्ड चेंज हो रहा है अगर सरफेस में तो ये फॉर्मूला इसको इंटीग्रेशन करो, नहीं तो जरूरत नहीं है। समझ में आया? ठीक है, ये 2-3 सम तुम ट्राई करो, मैं पॉज करूंगा, क्वेश्चन तुमको एक्सप्लेन करता हूं, पहले सुन लो। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क ऑफ रेडियस r, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, दे आर इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो बोला यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसका वैल्यू E नॉट, दैट इज इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, and makes angle 53 with respect to radius as shown in the figure। समझा क्या? दिस इज क्या बोलते हैं, डायग्राम नंबर 1, E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, डिस्क दिया है, रेडियस r का तुम एरिया निकाल सकते हो पाई r स्क्वायर करके, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, अगेन दे मेक द सेम एंगल 53 with respect to radius, but with respect to, this is with respect to plane of the disk। ठीक है, मतलब एक केस में कैसा हो रहा है कि ये तुम्हारा डिस्क है और लाइंस ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने बनाया ऐसे। एक केस में कैसा हो रहा है कि ये डिस्क है और लाइंस ऐसे जा रहे हैं, समझ में आया क्या? ओके, तो दोनों में एंगल वैंगल तो दिया हुआ है इसमें। ओके, अब पूछा है कि फाइंड द फ्लक्स, ठीक है? ये हो गया केस 1, केस 2 और केस 3। ये एरिया वेक्टर वो सेम समझो पीछे दिया था, उसमें तुमको ए निकालना मैंने सिखा दिया था। ओके, ई दिया है तुमको मैंने, ई इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्वेश्चन इज फाइंड व्हाट फ्लक्स,
है ना। और तुमको पता है देखो जैसे यहाँ पे एक सम मैंने लिख के रखा है, जैसे ई डॉट ए, अभी हाउ डू गेट, यहाँ पे सबसे इजी केस यही है, अगर फ्लक्स पूछा तो कैसे निकालोगे, ई दिया ए दिया फ्लक्स पूछा कैसे करोगे, डॉट, हाउ डू गेट डॉट प्रोडक्ट, a1 a2 b1 b2 c1 c2, है ना, 2 into 1 है ना, माइनस 3 into 1 है ना, कितना आएगा, -1 ना, ठीक है, ओके। अभी नेगेटिव फ्लक्स आ रहा है, उसका मतलब क्या है, तो ये दो चीज मतलब हमने लिख के रखी है यहाँ पे, देखो फ्लक्स, देखो क्योंकि कॉस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, अगर एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो यू विल गेट फ्लक्स एज पॉजिटिव बिकॉज कॉस विल बी पॉजिटिव, अगर ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, तो फ्लक्स इज नेगेटिव बिकॉज जो थीटा है वो कॉस का आंसर नेगेटिव आता है, समझे कि नहीं, तो फ्लक्स का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। जीरो का मतलब क्या है कि कोई भी लाइन पास नहीं हो रहा है, समझा क्या, ठीक है, ऐसे फ्लक्स जीरो है ना, यहाँ पे cos 90 जीरो, तो यहाँ पे एरिया ऐसा है कोई भी लाइन पास नहीं हो रहा है एरिया के थ्रू, ठीक है, तो जीरो आ रहा है इसका मतलब होता है, अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या है कि ऐसा हो रहा है, देखो मतलब ये एरिया वेक्टर है और ये ई है, दोनों के बीच में एंगल जीरो हुआ तो पॉजिटिव आएगा, मतलब जो लाइन से दे आर लीविंग द एरिया, दे कमिंग आउट ऑफ एरिया, लीविंग का मतलब आई जस्ट राइट यहाँ पे, दे आर कमिंग आउट ऑफ एरिया, ठीक है, और नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या है कि लाइंस एरिया में अंदर घुस रहे हैं, तो दे आर गोइंग इनसाइड द एरिया, समझ में आया क्या, आई रिपीट, फ्लक्स पॉजिटिव मींस लाइंस आर लीविंग द एरिया, दे आर गोइंग आउट ऑफ द एरिया, जैसे अगर ये सरफेस है और लाइंस से बाहर आ रहे हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, लाइंस में अंदर घुस रहे हैं अगर तो फ्लक्स नेगेटिव आएगा, समझ में आएगा, जीरो मतलब लाइन जा ही नहीं रहे, समझ में आया, ठीक है, तो मैंने सब लिख दिया यहाँ पे, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, ओके, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, हियर आर 3 सम्स फॉर यू, आई विल पॉज द वीडियो, यू विल सॉल्व, ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब में दोनों में एंगल सेम है, एक इन द प्लेन, एक विद रिस्पेक्ट टू प्लेन दिया एंगल, लास्टली वो डॉट प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है, कर लो, करो रफ, look at this, see the first thing that you have to understand कि ये जो डिस्क है इसका एरिया वेक्टर कैसा है, डिस्क ऐसे रखा है ना हमने, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, करेक्ट, यहाँ देखो, तो डिस्क फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्क के प्लेन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आ रहा है क्या, तो दिस इज द सिनेरियो, तो दिस इज द डिस्क, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्लैक में इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ दिस इज द एरिया, तो हाउ विल गेट एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब जो एरिया वेक्टर आने वाला है वो ऐसा होगा पेज के बाहर, तो एरिया वेक्टर इज लाइक दिस और इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, cos 90, फ्लक्स इज जीरो, समझा क्या कि बाउंसर क्या है, किसी को राइट आंसर आया क्या, आया, नाइस, समझ में आ गया, देखो इसलिए इन द प्लेन बोला कि ये डिस्क है उसके प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बोलने होता है कि प्लेन में ही है तो डिस्क का एरिया वेक्टर क्या, एरिया आपको नहीं देता, बोलते हैं एरिया वेक्टर, दैट इज कमिंग लाइक दिस, तो फील्ड ऐसे है, तो एंगल बिटवीन 90 cos 90 जीरो, समझा, इन द फॉर्मूला EA cos थीटा व्हाट इज थीटा, इट्स एंगल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, अभी वो लॉजिक यहाँ पे देखा, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये डिस्क है और ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, समझे, तो वेयर इज द एरिया वेक्टर, है ना, एरिया वेक्टर कैसे का ऐसे, नाउ व्हाट इज द एरिया वेक्टर और E के बीच में एंगल 37, इज इट 53, नो इट इज नॉट, समझ में आया क्या, तो यहाँ पे आई कैन सी जो एरिया वेक्टर आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, तो ये एंगल कितना हुआ, तो मैं लिखूंगा आंसर क्या लिखूंगा बोलो, फ्लक्स विल बी E नॉट A is pi r square, है ना, एंड देन cos 37 is, चमका, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्या करना है हमको, किसके बीच का एंगल लेना है, ठीक है, तो ये तो ध्यान देना पड़ेगा कि भाई एरिया वेक्टर कहाँ पे जा रहा है, वो हिसाब से हमको एंगल लेना है, समझे, सिंपल ही है, फॉर्मूला सिंपल है, बट यू टू सी कि एरिया वेक्टर किधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, समझा, लास्ट ये तो बहुत ही इजी है, यू गॉट द एरिया वेक्टर यहाँ पे, राइट, क्या था वो एरिया वेक्टर 20 के कैप था क्या, -15 जे कैप थी, आई कैप था, आई कैप था, ठीक है, ऐसा कुछ तो मिला था, राइट, बराबर ना, चेक कर लेते क्या था भाई, 20 के कैप -15 आई कैप, बराबर है, ठीक है, ओके, नाउ यू वांट फ्लक्स, तो डॉट करना है भाई, आई और आई मल्टीप्लाई ना, तो 2 -30 है ना, A1 A2, देन J के साथ कोई पेयरिंग नहीं है, 0, एंड देन प्लस 80, क्या आंसर है 50, समझ में आया,
सिंपल है, हमने बहुत इजी केस लिया है आज, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा अच्छे से और केसेस लेंगे, बट द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। आई होप यू गॉट व्हाट इज एरिया वेक्टर एंड हाउ डू यू कैलकुलेट फ्लक्स, और उसके बीच का एंगल कैसे देखते हैं। एनी क्वेश्चंस एनीवन? लेट्स स्टॉप फॉर द डे।